और पहली खबर झारखंड के सियासी गलियारे से बताए, जहां राजधानी रांची में रक्षा राज्य मंत्री और बीजेपी सांसद संजय सेठ को धमकी दी गई है और इस धमकी में 50 लाख रुपए नहीं देने पर 3 दिन के अंदर जान से मारने की चेतावनी भी दी गई। धमकी के बाद पुलिस पर देर से एक्शन में आने का आरोप लग रहा है। वहीं जिस होसर गांव से धमकी देने की बात सामने आ रही, वहां के लोग भी अचरज जता रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। रक्षा राज्य मंत्री को धमकी, 50 लाख की मांगी गई रंगदारी, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। जिस व्यक्ति के पास देश की सशक्त सेना का जिम्मा है, उससे 50 लाख की रंगदारी मांगा जाना और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन ये सच है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को उनके मोबाइल पर मैसेज भेजा गया। सबसे पहले आपको बताते हैं उस मैसेज में क्या लिखा है। संजय सेठ, नमस्कार। आप हमारे बताए हुए जगह पर 50 लाख रुपए भिजवा देना। ITBP रिंग रोड टंकी के पास पैसों को फेंक देना। लाल बैग में शाम 6 बजे पैसे फेंक देना। अगर पुलिस में खबर की तो जान से जाओगे। आज से टाइम 3 दिनों में, लाल सलाम। धमकी मिलने के बाद जब रक्षा राज्य मंत्री रांची पहुंची तो दिल्ली पुलिस के साथ झारखंड पुलिस को जानकारी देने की बात कही। आमतौर पर किसी को धमकी मिलने के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी जाती है, लेकिन रक्षा राज्य मंत्री की माने तो वो दिन भर कार्यक्रम में शामिल रहे, लेकिन किसी भी वरीय पुलिस अधिकारी ने उनसे संपर्क तक नहीं किया। अभी तक किसी कोई न पुलिस का कोई अधिकारी, न कोई प्रशासनिक अधिकारी, न राज्य सरकार का कोई अधिकारी हमसे संपर्क किया कोई, क्योंकि हम सुबह से क्षेत्र में लगे हैं। जब बात रक्षा राज्य मंत्री को धमकी की हो तो झारखंड की सियासत भी सुलगती दिखी। बीजेपी ने जहां इसे झारखंड में जंगल राज की वापसी बताया, तो जेएमएम ने सरकार को गंभीर बताते हुए जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी का दावा किया। कहाँ सोए है, कहाँ समाज सोया हुआ है, कहाँ पुलिस सोई हुई है, कहाँ कानून का राज है, कहाँ शासन का इकबाल है। मुख्यमंत्री जी, राजधर्म निभाइए और अविलंब अपराधियों को पकड़ने के लिए SIT का गठन कीजिए। आश्वस्त मैं करता हूं, निश्चिंत रहे। कहीं कोई इस धरती पर कोई क्राइम, कोई अपराध इस तरह के अंजाम नहीं दे पाएगा कोई भी। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस के साथ रांची पुलिस और ATS की टीम एक्शन मोड में आई और 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया, लेकिन मुख्य आरोपी भी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। वहीं जिस होसर गांव में धमकी भरा मैसेज देने की बात सामने आ रही है, उस गांव में जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो कुछ लोगों की इस हरकत से शर्मिंदा नजर आए। फिर ऐसा बसते हैं ना कि यहाँ के लोग वैसा कर ही नहीं सकते। भले बाहर से जो आए हैं और यहाँ पर रह रहे हैं, उनमें से अगर कोई होगा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे बस्ती का जो बसिंदा है वो ऐसा नहीं गलती कर सकते। रक्षा राज्य मंत्री को शुक्रवार शाम करीब 7 बजे धमकी मिली थी। हाई प्रोफाइल मामला होने के बावजूद अब तक मुख्य आरोपी का पकड़ा नहीं जाना पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब ये देखना होगा कि कब तक धमकी देने का मुख्य आरोपी पुलिस गिरफ्त में आता है और धमकी क्यों दी गई, इसका खुलासा कब तक होता है। रांची से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और इसी बीच राजधानी रांची से एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। रक्षा राज्य मंत्री से रंगदारी मांगने का मामला, इस वक्त की बड़ी खबर। 2 संदिग्ध को डिटेन किया गया। दिल्ली पुलिस की टीम कर रही है पूछताछ। मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंच पाई पुलिस। ATS और रांची पुलिस कर रही सहयोग। रांची के कई लोकेशन पर छापेमारी जारी है। मैसेज करने वाले आरोपी की तलाश भी लगातार जारी है। तो रक्षा राज्य मंत्री से रंगदारी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा। 2 संदिग्ध को डिटेन कर लिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रांची से ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ओम प्रकाश, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? बता दें कि दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो भी रांची पहुंची और पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। पूरे मामले को लेकर दिल्ली पुलिस के द्वारा ही FIR दर्ज की गई थी और इस मामले को लेकर अब जो रांची पुलिस और ATS की टीम है वो भी लगातार सहयोग कर रही है। मामले में 2 लोगों को डिटेन किया गया है। हालांकि जो मुख्य आरोपी है, जो कि मैसेज करता है,
उसकी अब तक जानकारी नहीं मिल पाई है। वो फिलहाल कानून के गिरफ्त से दूर है, उसकी तलाश जो है वो की जा रही है। वहीं इस मामले में दोनों संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें कि कई अहम जानकारियां जो है वो दिल्ली पुलिस की टीम को मिले हैं और उम्मीद है कि जल्द ही इस पूरे मामले का पर्दाफाश होगा और किन वजहों से ये रंगदारी मांगी गई और इसके पीछे क्या साजिश है, इन तमाम चीजों का जो डिटेक्शन है वो जल्द ही होने की उम्मीद है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद बीजेपी एक बार फिर संगठन की मजबूती को लेकर कल से बैठक करने जा रही है। कल सुबह 11 बजे से सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी की बैठक होगी और इस बैठक में प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज नेता शामिल होंगे। वहीं शाम 7 बजे प्रदेश बीजेपी कार्यालय में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है और इसमें सोमवार से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र को लेकर रणनीति पर भी चर्चा होगी। 4x7 काम करने वाला संगठन है। चुनाव एक पड़ाव के रूप में हमारा होता है, ऐसे हम वैचारिक रूप से सालों भर काम करते रहते हैं और इस वर्ष हमारा संगठन पर्व भी होगा जो चुनाव के कारण स्थगित था। और सरकार गठन के बाद हेमंत कैबिनेट में लाए गए प्रस्ताव की जेएमएम ने सराहना की है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि सीएम ने मंत्रियों की जिम्मेदारी तय कर दी है। रक्षा राज्य मंत्री को धमकी मामले में जेएमएम महासचिव ने कहा कि पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाए जाने को लेकर बीजेपी पर तंज भी कसा है। सहयोगी मंत्रियों को जो सलाह दिया, जो एक पथ प्रदर्शन किया, वो हमको लगता है कि एक नायाब आयाम को स्थापित किया है। तो वो जांच तो अब उनका साइबर सेल करेगा और उसको ढूंढ निकालेगा और इसमें सरकार संपोषित कोई धमकी होता है क्या? जो मुझे जानकारी आ रही है कि बहुत जल्द शायद हेमंत बिस्वा शर्मा आसाम का मुख्यमंत्री पद छोड़कर यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। हम लोग उनका स्वागत करेंगे क्योंकि क्या एक ठो शब्द है ना, पनौती वाला। वहीं झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है और मंत्री बनने के बाद धनबाद के गोविंदपुर वासियों ने उनका भव्य स्वागत किया है। इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था खराब है, सरकारी अस्पतालों की स्थिति ठीक नहीं, निजी अस्पतालों ने स्वास्थ्य सेवा को व्यवसाय नहीं बनने दिया जाएगा। निश्चित तौर पर जो शिकायतें हुई है मैं उन पर देखा भी हूँ और जो शिकायत है वो जायज शिकायत है। स्वास्थ्य विभाग में बदलाव दिखना चाहिए और उसी को लेकर मुझे जवाबदेही दी गई है। यकीन मानिए स्वास्थ्य को मैं सुधारूंगा, जिसमें मुझे आप सबका सहयोग चाहिए। कल भी मैंने कहा ये विभाग लगता है कि एकदम शिथिल हो गया, बिल्कुल, और सबसे इम्पोर्टेंट विभाग है जहाँ जान माल की रक्षा ना हो, जहाँ स्वास्थ्य की रक्षा ना हो और स्वास्थ्य को लोग एक व्यवसायिक रूप में देखे, ये सही नहीं है। वहीं दीपक बिरुवा के मंत्री बनने के बाद चाईबासा लौटने के दौरान पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। चक्रधरपुर में मंत्री दीपक बिरुवा ने जनता का धन्यवाद करते हुए विकास करने की बात कही है। क्षेत्र के सभी आमजनों को जिन्होंने इतना स्नेह और समर्थन किया, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं और इस जिला के सभी लोगों को, खास करके पत्रकार बंधुओं को भी जिन्होंने हमारे बातों को जनता तक पहुंचाने में बेहतर ढंग से काम किया, आप सबों को भी और जिला वासियों को पुनः हम बहुत हार्दिक धन्यवाद करेंगे जिन्होंने दोबारा मौका दिया। और इधर गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू को नगर विकास मंत्रालय के अलावा उच्च शिक्षा एवं तकनीकी और पर्यटन एवं खेल कूद मंत्रालय दिया गया है। मंत्री पद ग्रहण करने के बाद सोनू पहली बार गिरिडीह पहुंचे और इस दौरान जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि पूरे राज्य का चौमुखी विकास उनका एकमात्र लक्ष्य है। पहले गिरिडीह की जनता की उम्मीदें थी, अब राज्य की जनता की उम्मीदें हैं
आदरणीय मुख्यमंत्री ने जो भरोसा जताया है उस भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और राज्य को एक बेहतर मुकाम तक पहुंचाने। और गोधरा कांड पर बनी फिल्म साबरमती रिपोर्ट देखने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और सीपी सिंह पहुंच गए। संजय सेठ ने कहा कि ये फिल्म सच्चाई पर आधारित है और कलाकारों का अभिनय बहुत ही शानदार है। उन्होंने ये बताया कि वो संसद में प्रधानमंत्री के साथ इसे पहले देख चुके हैं और आज रांची में देख रहे हैं। फिल्म ने उन पहलुओं को उजागर किया है जिन्हें तब की सरकार ने छिपा रखा था। मूवी देखने वालों का मानना है कि ये फिल्म सभी को देखनी चाहिए। लेकर द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को देखने राजधानी रांची के हॉल में पहुंचे हैं मल्टीप्लेक्स में तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और सांसद कहा जाए तो रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और तमाम कार्यकर्ता भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। हम देखिए, देश के सामने साबरमती एक्सप्रेस के रूप में गोधरा की सच्चाई सामने आई है। आप पूरी फिल्म देखोगे तो जो सच्चाई छुपाई गई थी एक षड्यंत्र के तहत आज देश के सामने है एक एक चीज। और जो आयोग गठित हुआ उसके बाद जो निचोड़ आया दर्दनाक था। और सभी ने कहा कि बहुत ही अच्छी मूवी है तो हम लोग देखने आए हैं। अभी आपने देखी कुछ मूवी की झलक, कैसी लग रही है और क्या कुछ कहा जाए जो तरह के कैरेक्टर हैं इसमें, जीवंत कथा है, सच्चाई? जी मैंने तो मूवी नहीं देखी है लेकिन बहुत सुना है मैंने। लेकिन अभी देखूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद में बता पाऊंगी। ये गोधरा ट्रेन पे जो बेस्ट मूवी है जो 2002 में जो घटना हुई थी गोधरा ट्रेन में, जिस तरह से धड़क के आग लगी हुई थी जिसमें 52 लोगों की जलने की न्यूज आई थी, उसमें ज्यादातर सब हिंदू थे। और ये मूवी हम लोग को देख के ही हम लोग को देखना कि हिंदुत्व के ही क्यों हिंदू, हर जगह हिंदू ही क्यों। और जीवंत कथा है कहा जा सकता है और तमाम लोग इसे लेकर मूवी का आनंद ले रहे हैं। राजधानी रांची में भी ये मूवी लगी और तमाम लोग इस वक्त मूवी देख रहे हैं और उसका लेकर जो तमाम राय है वो भी सामने आ रही है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड में तमाम कड़े कानूनों के बावजूद गौवंश की तस्करी पर रोक नहीं लग पा रही है। धनबाद के निरसा में कंटेनर की जब तलाशी ली गई तो उसमें से 40 पशु जब्त किए गए, जो ये बताता है कि पशु तस्कर बेखौफ बने हुए हैं। उन्हें पुलिस की कार्रवाई का भी कोई डर नहीं है। गो तस्करी का बड़ा रैकेट झारखंड में हावी है। झारखंड के साथ ही दूसरे राज्यों से होकर गोवंश को बांग्लादेश तक बेधड़क भेजा जा रहा है। पुलिस कार्रवाई तो करती है लेकिन उसका खौफ भी गौ तस्करों में नहीं दिखता। धनबाद में जीटी रोड के जरिए गोवंश की तस्करी का खुलासा हुआ है। निरसा पुलिस ने जब कंटेनर को जब्त किया तो उसमें 40 पशु लदे थे। कंटेनर में जानवर सहित जो है कंटेनर को पकड़ा गया है। जानवर को जो है गंगा गौशाला में लिया गया है। इसके बाद जो है विधि सम्मत कार्रवाई। गोवंश की तस्करी रोकने के लिए झारखंड में कड़ा कानून बना है, लेकिन 2011 में बने कानून को कारगर तरीके से लागू नहीं किए जाने के आरोप लग रहे हैं। हाल ये है कि जब पुलिस तस्करों को रोकने जाती है तो उन्हें अपनी जान का भी भय बना रहता है। कानून है कि इसमें हत्या निषेध अधिनियम 2005 है, झारखंड सरकार के द्वारा संशोधित 2011। इसमें है कि जो भी इस तरह के तस्करी करते पकड़े जाएंगे उनको 10 साल का सश्रम कारावास है। लेकिन दुर्भाग्य है कि जो कानून सरकार ने बनाया है उस पर सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। झारखंड से होकर लगातार बांग्लादेश के कसाई खानों तक हो रही गोवंश की तस्करी चिंता की बात है। तमाम दावों के बाद भी पशुओं की तस्करी पर रोक नहीं लग पा रही है। उम्मीद की जानी चाहिए कि हेमंत सोरेन की नई सरकार में इस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। धनबाद से न्यूज़ 18 के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट। वहीं गढ़वा सदर अस्पताल में डॉक्टर की गैर हाजिरी से मरीज के परिजन नाराज नजर आए। परिजनों ने गुस्से में आकर लेबर वार्ड और डॉक्टर्स चैम्बर के शीशे और दरवाजे तोड़ डाले। परिजनों का आरोप था कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद कोई डॉक्टर मदद के लिए वहां पर पहुंचे ही नहीं। बताया जा रहा है कि तैसिया परवीन को प्रसव पीड़ा हो रही थी, लेकिन अस्पताल ने
भर्ती नहीं किया और डॉक्टरों ने फोन भी नहीं उठाए। मामले में उपाधीक्षक ने कहा है कि प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। ड्यूटी से गायब डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दुखद है और मामला गंभीर है। इसका छानबीन हम कर रहे हैं, कल से लगे हुए हैं और सीसीटीवी कैमरा का भी हम वॉच कर रहे हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल रहे हैं और मामला सामने आएगा तो एक्शन लिया जाएगा। वहीं लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र के कूसमाही कोयला साइडिंग में टीएसपीसी के नक्सलियों ने 2 हाईवा ट्रकों में आग लगा दी। पुलिस ने इस कांड का खुलासा करते हुए 6 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार नक्सलियों से पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक पिस्टल, 6 मोबाइल फोन बरामद कर लिए। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। बताया गया कि प्रदीप गंजू जो टीएसपीसी का सक्रिय उग्रवादी था, जिसे गिरफ्तार करके पूर्व में जेल भेजा गया है, वर्तमान में कारा में संसेमित है, उसके द्वारा क्षेत्र में कुछ अन्य लोगों को इकट्ठा करके क्षेत्र में व्यवसायियों से लेवी वसूलने के लिए, रंगदारी मांगने के लिए, भय व्याप्त करने के लिए आगजनी की घटना को कारित किया गया है। वहीं सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर पुलिस ने छापेमारी कर 3 महिलाओं को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में रहीमा खातून, नाजमून निशा और शाहिदा खातून शामिल हैं, जिनके पास से कुल मिलाकर 35.44 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई, जिसकी कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर ये पूरी कार्रवाई की गई। छापेमारी करके 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से कुल 35.44 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई है। इसमें से जो महिलाएं हैं, रहीमा खातून मोटकी के पास से कुल 20.37 ग्राम ब्राउन शुगर, नाजमुन निशा के पास से 6.36 ग्राम ब्राउन शुगर और शाहिदा खातून के पास से 8.71 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त किया गया है। खबर हजारीबाग से है, जहां बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर से देश को 365 नए रंग रूप मिले हैं और 44 सप्ताह के कठिन ट्रेनिंग के बाद रानी लक्ष्मीबाई परेड ग्राउंड में पासिंग आउट परेड संपन्न हुआ। भारत माता की जयकारे के साथ कैंडिडेट्स ने देश की अखंडता और एकता के लिए तिरंगे झंडे के नीचे शपथ ली। कदम ताल मिलाकर परेड में हिस्सा ले रहे जवानों ने सभी का दिल जीत लिया। इस मौके पर बीएसएफ के आईजी कमलजीत सिंह बनियाल ने परेड की सलामी ली और जवानों से देश सेवा में जी जान से जुटने की अपील की है। आपने राष्ट्रीय ध्वज के स्पर्श शपथ ग्रहण कर एक सच्चे एवं कर्तव्यनिष्ठ प्रहरी के रूप में देश की सेवा में आपने अपने आप को समर्पित किया है तथा औपचारिक तौर पर सीमा सुरक्षा बल, जो कि भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति है, के महत्वपूर्ण सदस्य बन गए हैं। वहीं नए साल के आगमन पर लोग जश्न मनाने के इंतजार में हैं, जिसको लेकर जमशेदपुर को सजाने संवारने में प्रशासन भी जुट गया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नए साल के आगमन के साथ ही जमशेदपुर शहर सजने संवरने लगा है। साल के अंतिम महीने में लोग पुराने साल को अलविदा कहने और नए साल का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इस मौके पर जमशेदपुर के प्रमुख पिकनिक स्पॉट्स जैसे डिमना लेक, जुबली पार्क, निको पार्क और टेल्को थीम पार्क को विशेष रूप से सजाया और संवारा जा रहा है, ताकि लोग नए साल का खुशी से स्वागत कर सकें। बट ये जो इस बार अभी न्यू हम लोग वाटर पार्क के तौर पर आए हैं, बच्चों का एक्साइटमेंट घर पर 1 वीक बिफोर बहुत मजे किए हम लोग। बहुत अच्छा लगा, बड़ों को भी, बच्चों को भी पूछे, इनको भी मुझे लगता है रियली बहुत ही मजे किया कि अगर कोई जा नहीं पाते हैं तो हम अपना शहर में ही जमशेदपुर में बहुत मजा किया हम सब। विदेश से आए सैलानी भी जमशेदपुर की खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थकते। इन लोगों का कहना है कि जमशेदपुर की खूबसूरती उन्हें विदेशों से भी अपनी ओर आकर्षित करती है। लोग मेलबर्न से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से, और हाँ, अपना ही देश है। अब थोड़ा टाइम हो जाता है आते हुए, पर बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर अपना घर है, फैमिली है, तो कोशिश करते हैं हर साल आए, पर हो नहीं पाता है, तो अब इस साल छुट्टियां लेके क्रिसमस न्यू ईयर पर आए हैं। शहर के साफ सफाई और सुंदरता को बनाए रखने की जिम्मेदारी JNAC के हाथों में है। नगर निगम द्वारा पिकनिक स्पॉट्स की सफाई, सजावट और सौंदर्यीकरण के अंतिम चरण में कार्य किया जा रहा है।
साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि इन सार्वजनिक स्थानों को गंदा न करें ताकि उनका सौंदर्य बना रहे। सभी चीजों पर ध्यान रखा जा रहा है, खास करके साफ सफाई की व्यवस्था, डस्टबिन कहाँ पे लगे, इन सब चीजों को देखते हुए सभी जगह पे हम लोग जो है सफाई कर्मी की लेकर के, सुपरवाइजर लेकर के सारे लोगों को हम लोग तैनाती कर दिए हैं। नए साल के मौके पर सुरक्षा को लेकर जिला पुलिस पूरी तरह से तैयार है। इस बार पिकनिक स्पॉट्स पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी ताकि सैलानियों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। साथ ही पिकनिक स्पॉट पर 102 के साथ साथ जिले के एसपी और तमाम थाना प्रभारी के नंबर भी जारी किए गए हैं। इन सभी स्थलों पर हम लोगों ने अतिरिक्त प्रतिनियुक्ति का भी आदेश जो है वो निर्गत किया जा रहा है और इसके अलावा सभी थाना प्रभारियों को ये निर्देशित किया गया है कि इन एरियाज में लगातार गश्ती सुनिश्चित करें, जहां पर की गाड़ियों का मूवमेंट दिन के समय में होता है और शाम के समय गाड़ियां वापस आती हैं। साथ ही साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि जो सैलानी स्थल हैं वहां पर भी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित है, खासतौर पर महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाए। 2025 का आगमन को लेकर पिकनिक मना रहे हैं और जश्न में डूब चुके हैं। हालांकि जमशेदपुर शहर के जिला प्रशासन की ओर से शहर के तमाम पिकनिक स्पॉट पर साफ सफाई के साथ साथ सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिससे यहाँ आए सैलानियों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। खबर गुमला से है, जहां बिशुनपुर के करचा जंगल में तेंदुआ नजर आया और इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल दिख रहा है। तेंदुए के डर से लोग घर में कैद होने को मजबूर नजर आ रहे। वन विभाग ने भी तेंदुए देखे जाने की पुष्टि कर दी है। बिशुनपुर के उप प्रमुख चंदन सिंह ने तेंदुए का फोटो वीडियो शेयर किया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।